अधिक मास समाप्त होने से पहले जरूर कर ले ये उपाय, मिलेगा अधिक मास का पूर्ण फल। नमस्कार भक्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण। पुरुषोत्तम मास के अब केवल कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। यह अत्यंत दुर्लभ, पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला मास माना जाता है। यह अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता, बल्कि लगभग 3 वर्ष बाद पुनः आता है। इसलिए जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से इस मास का पालन करते हैं, वे इसे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, तप, दान, पूजा पाठ, व्रत और भगवान का स्मरण विशेष फलदायी माना जाता है। यदि किसी कारणवश आप इस पूरे मास में अधिक धार्मिक कार्य नहीं कर पाए हैं, तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। यदि शेष बचे दिनों में भी सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ कुछ सरल कार्य किए जाए, तो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने का सुंदर अवसर प्राप्त हो सकता है। आज हम आपको ऐसे 3 अत्यंत सरल और महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में बताने जा रहे हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में प्रतिदिन करने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान नारायण का स्मरण तुलसी सेवा और श्रद्धा के साथ किया गया जप मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता, शांति और शुभता का संचार करता है। सबसे पहला कार्य है आंवले के साथ स्नान करना। प्रातःकाल स्नान करते समय अपने स्नान के जल में थोड़ी मात्रा में आंवला चूर्ण या आंवला पाउडर मिला ले। धार्मिक परंपराओं में आंवले को भगवान विष्णु का प्रिय फल माना गया है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में आंवले के साथ स्नान करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को पवित्रता का अनुभव होता है और उसका मन भगवान के स्मरण में अधिक सहजता से लगने लगता है। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करें तथा उनसे अपने और अपने परिवार के सुख, शांति और कल्याण की प्रार्थना करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है भगवान के नाम का जप। प्रतिदिन पूजा समाप्त करने के बाद कम से कम 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अवश्य करें। यदि समय और सुविधा हो तो महामंत्र का जप भी करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान के नाम का स्मरण मन को शांत करता है, नकारात्मक विचारों को दूर करता है तथा जीवन में भक्ति और संतोष का भाव बढ़ाता है। कलयुग में भगवान के नाम का जप सबसे सरल और प्रभावशाली साधना माना गया है। तीसरा कार्य है तुलसी माता की सेवा। प्रतिदिन श्रद्धा के साथ तुलसी माता को जल अर्पित करें और यदि संभव हो तो जल में थोड़ी सी हल्दी मिला ले। हल्दी को शुभता, सौभाग्य और मंगल का प्रतीक माना जाता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में तुलसी सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी को जल अर्पित करते समय भगवान नारायण का स्मरण करें और अपने जीवन में सद्बुद्धि, सुख, शांति तथा धर्म मार्ग पर चलने की प्रार्थना करें। भक्तों, इन 3 कार्यों के अतिरिक्त यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय भगवान की कथा सुनने में भी लगाए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान विष्णु की लीलाओं का श्रवण मन को भक्तिमय बनाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान की कथा सुनने से मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति का ध्यान सांसारिक चिंताओं से हटकर ईश्वर की ओर लगने लगता है। पुरुषोत्तम मास हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में केवल भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शांति भी उतनी ही आवश्यक है। आज का मनुष्य धन, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद उसके मन में संतोष नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि उसने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को पर्याप्त स्थान नहीं दिया। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है तो उसके भीतर धैर्य, संतोष और सकारात्मकता का विकास होता है। यही कारण है कि संत और महात्मा सदैव भगवान के नाम का स्मरण करने की प्रेरणा देते हैं।
भक्तों, पुरुषोत्तम मास आत्मचिंतन का भी समय है। इन अंतिम दिनों में कुछ समय अपने जीवन के बारे में अवश्य विचार करें। यह सोचे कि आपने अब तक कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं और किन कमियों को दूर करना आवश्यक है। यदि किसी का दिल दुखाया हो तो उससे क्षमा मांगने का प्रयास करें। यदि किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करें। यदि किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हो तो यह भी एक पुण्य कार्य माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दया, करुणा, सेवा और परोपकार भगवान को अत्यंत प्रिय है। केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म भी भगवान की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनते हैं। यदि संभव हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान भी करें। दान करते समय अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता का भाव होना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दान करता है उसके जीवन में शुभता का विस्तार होता है। भक्तों, भगवान को दिखावा पसंद नहीं है, उन्हें केवल सच्चा प्रेम, विश्वास और श्रद्धा प्रिय है। यदि आपके पास अधिक साधन नहीं है तो भी चिंता न करें। भगवान एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी प्रेम पूर्वक अर्पित करने वाले भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपकी पूजा छोटी है या आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। यदि आपका भाव शुद्ध है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ माने जाते हैं, इसलिए इन्हें व्यर्थ न जाने दे। भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करे, तुलसी माता की सेवा करे, भगवान के नाम का जप करे, सत्कर्म करे, मधुर वाणी बोले, क्रोध और अहंकार से दूर रहे तथा अपने जीवन को धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलाने का संकल्प ले। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होता है। कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री लक्ष्मी नारायण।